दोस्तों, हमारा पड़ोस में एक देश बांग्लादेश है। वहाँ की स्थिति आज बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वहाँ ऐसी स्थिति हो गई है कि रातों रात वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ गया। और हुड़दंगी ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुस के उनके सामान को लूट लिए और उनकी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ों को इधर उधर दिखा रहे हैं जो देखकर मानवता तो छोड़ दीजिए, एक महिला का सम्मान भी पूरा तार तार होता दिखता है। और वहाँ ऐसी अव्यवस्था व्याप्त है कि जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, ऐसे समय में अल्पसंख्यक बेचारा पिस जाता है। वहाँ का अल्पसंख्यक है वो, उनको सरकारी नौकरियाँ ज़बरदस्ती छुड़वाई जा रही हैं और तो और वहाँ के मंदिरों को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। और वहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति तो बहुत ज़्यादा दुर्भर हो गई है। और उस देश का स्थिति क्या होगा, इसी से तो समझ ही सकते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री को रातों रात छोड़ना पड़ गया देश। अब इससे भी बड़ा ताज्जुब की बात यह है कि भारत जैसी देश जहाँ पर पूरी तरह से शांति व्याप्त है, लोकतंत्र बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, यहाँ के बैठे कुछ लोग बांग्लादेश के इस बात का समर्थन करते हैं कि वहाँ के लोग जो उत्पात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको जनता की जीत के रूप में पेश करते हैं। और ये कहते हुए हिचकिचाते भी नहीं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। हालांकि वो अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो नियत है, इच्छा ये है कि बांग्लादेश की तरह भारत में भी स्थिति हो। अब मैं कह रहा हूं कि ये कैसा जनता की जीत है भाई। जनता का जीत का सही मतलब तो यही हुआ ना कि जनता जिसको चुना है उसका शासन रहे। कोई भी पार्टी की सरकार हो, अगर जनता द्वारा वो बहुमत से चुना गया है तो उसका शासन से अच्छा जनता का शासन और क्या हो सकता है। और बड़े मजे की बात है कि जो लोग भारत में बैठे जो लोग हैं, जो बांग्लादेश में इस टाइप का जो दरिंदगी चल रहा है, हुड़दंग चल रहा है, उन लोग का समर्थन करने के साथ साथ लोकतंत्र का भी अपने आप को बहुत बड़ा समर्थक बताते हैं। एक कैसा लोकतंत्र का तुम लोग सपोर्टर हो भाई। लोकतंत्र का मतलब वो होता है जनता का जनता के द्वारा शासन। अब जनता हर जनता 140 करोड़ हमारे देश में जनता है, हर आदमी तो शासन नहीं कर सकता, हर आदमी तो डिसीजन नहीं ले सकता। तो उसके लिए एक चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा हमारा एक नेता चुन लिया जाता है और वो शासन करता है। तो अगर आज हमारा जो नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है वो 140 करोड़ लोगों में बहुमत से चुना गया है। अब प्रधानमंत्री का जो शासन रहेगा वही तो असली जनता का शासन रहेगा। अब तुम लोग ये बात कहते हो, जो लोग अपने आप को लोकतंत्र का सपोर्टर भी है, कहते हैं कि यहाँ भी ऐसा हुड़दंगपंथी ला देंगे, ऐसा स्थिति ला दे कि प्रधानमंत्री को भागना पड़े। यही इच्छा है ना, और यही कहने का मतलब है ना। और ऐसा हो तो जनता की जीत हो, जनता की जीत होगा या हुड़दंगियों का जीत होगा। आज बांग्लादेश में सड़कों पर जितने जो जेल में बड़े कैदी, लगभग 1200 खूंखार कैदी, बाकी छोटे मोटे छोड़ दीजिए, 1200 बहुत खूंखार कैदी, ऐसे कैदी जो बांग्लादेश सरकार उन्हें बहुत मुश्किल से पकड़ कर उन कैदियों को रखी है, वो कैदी फरार हो गए। अब फरार हुए हैं खुद से या फरार करवाया गया होगा अवस्था कांड में, कौन जाने। तो जहां हुड़दंग का शासन चल रहा है वहां क्या जनता शांति से अपना काम धंधा कर पाएगा। और वो सब तो बात छोड़ो, विदेश से क्या कोई अच्छी कंपनी, अच्छी क्या कोई भी कंपनी आपके देश में अपना प्रोजेक्ट लगाएगी, अपनी फैक्ट्री शुरू करेगी, अपनी ब्रांच स्थापित करेगी। वो सोचेगी कि आधा मैं अपने कर्मचारियों की रक्षा करूं, अपना सामान की रक्षा करूं कि वहां धंधा पानी करूं। और अगर बाहरी लोग अगर काम धंधे से आपसे नहीं जुड़ेंगे, अभी पूरा औद्योगिक युग चल रहा है, जो उद्योग के साथ नहीं रहेगा वो एकदम खत्म हो जाएगा। तो वहां के लोग जिएंगे कैसे। और भारत में ऐसा हो जाए तो भारत के लोग जिएंगे कैसे भाई। पैसा कुछ भी उटपटांग सपोर्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों से जनता को पूछना चाहिए कि आप बांग्लादेश के इस करतूत का समर्थन क्यों करते हैं, और इसे आदर्श मानते हुए, आदर्श बताते हुए भारत में भी ऐसी चीज होने की कामना करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, हम लोग क्या करें। आप तो धनी समृद्ध होंगे, आपको पहुंच होगी, आप तो अपना बचाव कर लेंगे, लेकिन आम जनता क्या करेगी। आम जनता बदमाशों से तो जैसे बच लेगी, वो बेरोजगारी और गरीबी से कैसे बचेगी। इसके बाद जो आएगा, आज बांग्लादेश में जितना मचा है हुड़दंग, अगर आज स्थायी शासन स्थापित हो भी जाए तो कई साल लग जाएंगे उसे समान अवस्था में आने पर। तो दोस्तों, उन नेताओं
को ये सोचना चाहिए और उन नेताओं से भी जनता को ये पूछना चाहिए कि ये क्या है, आप कैसी बयानबाजी कर देते हैं। और दूसरी तरफ एक और देश की बात करूं जिसका है तो बहुत दूर, पड़ोसी नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन जिसका भारत से बहुत गहरा नाता है, और वो देश है यूक्रेन। यूक्रेन एक ऐसा देश है, अगर रूस यूक्रेन युद्ध के पहले भारत का कभी सपोर्ट नहीं किया, जो कि भारत के विरोध में बोला। पता नहीं भारत क्या उसका बिगाड़ दिया कि भारत के विरोध में जब भी मुंह खोलता, भारत के विरोध में और पाकिस्तान के सपोर्ट में बातें करता। अब फिर भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है कि रूस भी गए और यूक्रेन भी गए, और मोदी जी प्रयास भी कर रहे हैं कि दोनों के बीच युद्ध थमे, क्योंकि यूक्रेन की जो स्थिति हो गई है ना, वो बहुत दयनीय हो गई है। और कई बड़े बड़े वर्ल्ड के बड़े बड़े नेता वो साफ साफ कहते हैं कि अगर भारत की भूमिका रही, खास करके मोदी जी की, तो युद्ध रुक सकता है। मोदी जी इस लिहाज से यूक्रेन का भ्रमण किए, लेकिन यूक्रेन के कुछ लोग कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं जाती। आप एक बात जान लीजिए कि अगर आपका किसी से, क्षमा चाहता हूं, मतलब कोई आपसे चिड़े बेइंतहा नफरत करे और वो बेमतलब का नफरत करे ना, तो आप उसको ना घी में तल के पूड़ियाँ भी खिलाओगे ना, तो भी वो थोड़े समय के लिए आपके साथ में हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको गलत ही बोलेगा। तो यूक्रेन की ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ नहीं बचा वहाँ लगभग। उसके बावजूद भी यूक्रेन को युद्ध खत्म करने की बात बोलने की बजाय क्या बोलता है कि भारत अगर हमारे शर्तों पर बात आगे बढ़ाए तब हम सोचेंगे। अरे ये क्या है यार। और ये यूक्रेन के प्रधान लोग चाहते क्या है? युद्ध इतनी भीषण स्थिति में है, खत्म हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब इसमें भी वो ऐसे बयान कर रहे हैं, तो रूस जैसा देश जिसके तरफ वर्ल्ड देख रहा है, और रूस एक ऐसा देश है ना जो तीसरी दुनिया, जो अभी की स्थिति में अकेले पूरे के पूरे सुपर पावर से लड़ रहा है। रूस यूक्रेन का लड़ाई नहीं चल रहा है, ये भ्रम में मत रहिए। एक्चुअल में रूस और उसके विरोध में पूरे अमेरिकी सपोर्टर देशों की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन एक दिन भी टिकना मुश्किल हो जाता है रूस के सामने, लेकिन अफरात अमेरिका से और अलग अलग देशों से, अमेरिका के दोस्त, मतलब जो सहयोगी देशों से अलग अलग इतना ज़्यादा सप्लाई रूस में कर रहे हैं, सैनिक सप्लाई, हथियार सप्लाई, कि यूक्रेन लड़ रहा है। तो इनडायरेक्टली रूस पूरे वर्ल्ड से लड़ रहा है, और ऐसा सुपर पावर देश क्या आपकी ये बात सुन के युद्ध की, मतलब युद्ध विराम की घोषणा कर देगा कि हम जो सर चाहे उस पर करेंगे? अरे भैया, तेरा गर्दन फंसा है, क्यों अपने देश के लोगों को परेशान कर रहे हो? लेकिन समझ की बात है। बहुत बड़ा विडंबना कहिए या जो कहिए, अभी वर्ल्ड के दो देश ऐसे हैं ना, अभी के वर्तमान स्थिति में, यूक्रेन तो पहले से और शेख हसीना के बाद से, अभी जो बांग्लादेश के प्रधान हैं, जो बने हैं, उनसे अगर बात कर दिया जाए तो ये दोनों का दोनों जो देश है ना, वो भारत के विरोध में बहुत कट्टरता के साथ खड़े हैं, और बहुत बड़ा वक्त की मार देखिए, ऐसा लगता है कि ऊपर वाला भी भारत के साथ है। यही दो देश बहुत खराब स्थिति से जूझ रहे हैं। अब बाकी आप समझिए, आप विश्लेषण करिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।